जय हिंद दोस्तों आज के वीडियो में मैं आप सबसे बात करूंगा इलाहाबाद हाई कोर्ट के भर्ती के विषय में। जैसा कि आप सबको पता होगा, इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो भर्ती आई है उसमें फर्स्ट स्टेज का एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया है और उसका रिजल्ट भी जारी कर दिया गया है। अब आपके एग्ज़ाम में यानी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में अभी सेकेंड स्टेज का एग्ज़ाम बचा है, जिसके अंतर्गत आपका ग्रुप डी का सेकेंड पेपर होना बाकी है। जो जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी आई थी यानी कि ग्रुप सी में, उसका टाइपिंग टेस्ट होना बाकी है। उसके बाद जो स्टेनो की वैकेंसी आई है उसमें आपका स्टेनो प्लस टाइपिंग होना बाकी है। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि आपका जो सेकंड स्टेज का एग्ज़ाम है वो कब तक कंप्लीट हो सकता है। उसके साथ साथ आप अपने टाइपिंग को कैसे मजबूत कर सकते हैं, अपने टाइपिंग की स्पीड को कैसे बढ़ा सकते हैं। उसके साथ साथ जो आपका ग्रुप सी और ग्रुप डी और स्टेनो का जो फाइनल कट ऑफ है वो कितना जा सकता है। आज के वीडियो में इन सभी टॉपिक के विषय में आप सबसे बात होने वाली है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेंगे। दोस्तों सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूं कि टाइपिंग डेट की, जो आपका ग्रुप सी का एग्ज़ाम है उसका टाइपिंग कब तक हो सकता है। दोस्तों मैंने इस विषय में पहले भी जानकारी दी है, अब भी मैं वही कहूँगा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ज़्यादा समय आपको नहीं देता है और ना ही इस बार आपको ज़्यादा समय देने वाला है। आप यह मान के चल सकते हैं जो आपका टाइपिंग टेस्ट है, जो आपका टाइपिंग स्किल टेस्ट है, वो आपका 20 फरवरी के आसपास हो सकता है। 20 फरवरी के कहने का मतलब है ये है कि आप एक दो दिन पहले या ज़्यादा मान के चल सकते हैं। हो सकता है कि आपका एग्ज़ाम 2 दिन पहले ही हो जाए, हो सकता है आपका जो एग्ज़ाम है वो 2 दिन बाद हो, लेकिन 20 के आसपास आप पूरा यकीन मान के चलिएगा कि आपका जो टाइपिंग टेस्ट है वो 20 तारीख के आसपास हो सकता है, 20 फरवरी के आसपास हो सकता है। लेकिन अभी आप सबको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। जब आपका टाइपिंग टेस्ट होना रहेगा उससे पहले कुछ दिन पहले आपको सूचित कर दिया जाएगा। आपका एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा तो आप सब जान जाइएगा। जब आपका एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा उस समय आप सभी लोग जान जाइएगा, उस समय आप सभी लोग समझ जाइएगा कि आपका टाइपिंग टेस्ट अब होने वाला है। लेकिन अभी जो आप है वो अपना टाइपिंग टेस्ट 20 या 22 फरवरी के आसपास मान के चल सकते हैं। हालांकि उसके साथ-साथ अगर हम देखें जो आपका ग्रुप डी का एग्ज़ाम है वो कब तक हो सकता है। दोस्तों ग्रुप डी का भी एग्ज़ाम आप यही मान के चल सकते हैं कि जो आपका टाइपिंग टेस्ट होने वाला है उसी के आसपास आपका ग्रुप डी का भी एग्ज़ाम हो सकता है। तो आप मान सकते हैं 20 फरवरी से आपका 25 फरवरी के आसपास आपका एग्ज़ाम कंप्लीट हो सकता है। उसके साथ-साथ अगर हम देखें कि जो ग्रुप सी की वैकेंसी है जिसे जूनियर असिस्टेंट भी कहा जाता है, उसमें आपका फर्स्ट स्टेज का एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया है जो कि 100 नंबरों का था। अभी आपका सेकंड स्टेज का एग्ज़ाम बचा है जिसमें आपका 25 नंबर का हिंदी टाइपिंग आएगा और 25 नंबर का इंग्लिश टाइपिंग आएगा। यानी कि जो आपके टाइपिंग से 50 नंबर जुड़ने वाले हैं। और दोस्तों 50 नंबर जिस एग्ज़ाम में जुड़ता है, यानी कि आप यह मान के चलिए कि अगर टाइपिंग में 50 नंबर जुड़ता है तो आपके लिए टाइपिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और हर उस एग्ज़ाम में जिस एग्ज़ाम में टाइपिंग के नंबर जुड़ते हैं उस एग्ज़ाम में टाइपिंग का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल होता है। इसलिए आप सभी लोग अपने टाइपिंग पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए अपने टाइपिंग के लिए, जिससे आपका टाइपिंग गड़बड़ ना हो जाए। अगर आपका नंबर आपका पेपर जो सही नहीं हुआ है, आपका नंबर जो है फर्स्ट स्टेज के एग्ज़ाम में कम है, तब भी आप अपने टाइपिंग में उसे बढ़ा सकते हैं और ज़्यादा कर सकते हैं। इसलिए अपने टाइपिंग पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कीजिएगा। अगर टाइपिंग की बात करें, जो आपका हिंदी टाइपिंग होगा वो 25 वर्ड पर मिनट पे होगा। जैसा कि आप सबको पता होगा कि आपको 250 वर्ड का एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा, उसी को 10 मिनट में टाइप करना होगा। और जो आपका इंग्लिश टाइपिंग होगा वो 30 वर्ड पर मिनट का होगा, जिसमें आपको 300 वर्ड दे दिए जाएंगे, 300 वर्ड का एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा, उसी को आपको टाइप करना होगा। और टाइपिंग कैसे करना है, टाइपिंग की स्पीड कैसे बढ़ाना है, इसके लिए मैं आपको पहले ही वीडियो बना चुका हूं, पहले ही जानकारी दे चुका हूं। अभी बस इतना ही कहूँगा कि अगर आपका टाइपिंग है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। टाइपिंग आपका किसी भी एग्जाम में अगर टाइपिंग देते हैं तो उसमें दो ही चीज़ बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, एक आपका एक्यूरेसी और एक आपका स्पीड। आप कोई भी एग्जाम जिसमें टाइपिंग आता है, अब उसकी तैयारी करते हैं तो आप जो है यही देखेंगे कि एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है आपके टाइपिंग में और स्पीड ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। और ये दोनों जो है, एक्यूरेसी भी और स्पीड भी, एक ही चीज़ से आता है, वो आपका है प्रैक्टिस। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपका एक्यूरेसी भी सही होगा और स्पीड भी सही होगा। इसीलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। सब कुछ आपको ख़त्म करके इस समय आपको प्रैक्टिस पे ध्यान देना है। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आपका टाइपिंग होगा।
टाइपिंग को मजबूत करने का बस एक ही रास्ता है, वो है आपका प्रैक्टिस। और वहीं बात करते हैं ग्रुप डी के एग्ज़ाम की। दोस्तों जैसा कि आप सबको पता होगा, ग्रुप डी में इसमें भी आपके 2 स्टेज के एग्ज़ाम होने वाले हैं। पहला स्टेज में अगर आप देखें तो कंप्लीट हो गया है, जिसमें 100 नंबर का आपका पेपर आया था। और जो सेकंड स्टेज का आपका एग्ज़ाम है वो भी आपका 100 नंबरों का ही होने वाला है। यानी कि अगर आप देखें तो जो सेकंड स्टेज का एग्ज़ाम है वो सेम आपका फर्स्ट पेपर की तरह ही रहने वाला है। यानी कि अगर आप देखें तो फर्स्ट स्टेज के एग्ज़ाम में आपका हिंदी, इंग्लिश, जीके, जीएस और मैथ आया था। और जो सेकंड एग्ज़ाम होगा आपका, उसमें भी यही इसी टॉपिक से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हिंदी, इंग्लिश, जीके, जीएस और मैथ आपका 100 नंबर का पेपर हुआ। जैसे आपका फर्स्ट स्टेज का एग्ज़ाम हुआ है, सेम उसी आधार पे आपका सेकंड स्टेज का भी एग्ज़ाम होने वाला है। इसीलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि आप सब जो आपका पेपर हुआ है ग्रुप डी का फर्स्ट स्टेज का, सबसे पहले आप उसको पूरी तरह से कंप्लीट कर लीजिए। उसको पूरा एनालिसिस कीजिए कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे, किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर मैथ से क्वेश्चन पूछा गया है तो किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है, कैलकुलेटिव है कि नहीं। ऐसे ऐसे टॉपिक आप पूरा एनालिसिस कीजिए। उसके बाद आप अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए। अगर आप एनालिसिस करके चलेंगे तो आप देखेंगे कि आपको ज़्यादा फायदा होगा और आप ज़्यादा नंबर ला सकते हैं, आप ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं एग्जाम में। इसलिए सबसे पहले जो आपका पेपर हुआ है उसको सबसे पहले एनालिसिस कीजिएगा, उसके बाद अपना पढ़ाई शुरू कर दीजिएगा। और इससे मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अपनी पढ़ाई को बहुत ही ज़्यादा मजबूती से कर रहे होंगे, अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस किए होंगे। अब बात करते हैं आपका स्टेनो का एग्ज़ाम। दोस्तों जो स्टेनो का आपका एग्ज़ाम होने वाला है, इसमें आप देखेंगे कि फर्स्ट स्टेज का आपका एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया है, लेकिन अभी सेकंड स्टेज का एग्ज़ाम बचा है, जिसमें आपका 50 नंबर का आएगा स्टेनो का और 25 नंबर की हिंदी टाइपिंग होगी और 25 नंबर की इंग्लिश टाइपिंग होगी। यानी कि अभी आपका 100 नंबर का एग्जाम बचा है, जिसमें से आपका 50 स्टेनो का होगा और 50 टाइपिंग होगा। यानी कि जो आपका फाइनल कट ऑफ लगेगा वो 200 नंबरों पे लगेगा। और जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है स्टेनो का, वो आप मान के चल सकते हैं कि वही 20 से 25 फरवरी के आसपास आपका एग्ज़ाम होगा। तो आप सभी लोग अपने टाइपिंग पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कीजिएगा, अपनी तैयारी को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करने का प्रयास कीजिएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि मैं अपनी बातों को सही से आप सबके सामने रख पाया हूँगा, मैं अपनी बातों को सही से आप सबके सामने बता पाया हूँगा। दोस्तों यह पूरा आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट से जो संबंधित जानकारी थी वो मैंने आपको दिया है। अब बात करते हैं कट ऑफ की। जो आपका फाइनल कट ऑफ है वो कितना जा सकता है। दोस्तों कट ऑफ के लिए अभी एग्जैक्ट डाटा बता पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि जब तक पेपर नहीं देखा जाएगा तब तक कुछ कहना मुश्किल हो जाता है। अभी पेपर आपका टफ आ गया तो आपका कट ऑफ कम चला जाएगा, और जो आपका पेपर होना है वो आपका आसान आ गया तो आपका कट ऑफ हाई चला जाएगा। ऐसे में कुछ कहना मुश्किल है कि आपका कट ऑफ कितना जाने वाला है। उसी तरह आपका टाइपिंग में भी कितने बच्चे आपके पास हुए, कितने बच्चे फेल हुए, जब तक इसका आंकड़ा नहीं लगाया जाता तब तक कट ऑफ को बताना थोड़ा सा मुश्किल है। इसलिए मैं आपको कट ऑफ के विषय में अभी कोई भी जानकारी नहीं दूंगा जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता और जब तक आपका टाइपिंग नहीं हो जाता कि कितने बच्चे पास हैं, कितने बच्चे फेल हैं। जब तक ये नहीं हो जाता तब तक मैं कट ऑफ के विषय में कोई भी बात नहीं करूँगा। हाँ, मैं बस इतना जानकारी आपको देना चाहता हूँ कि आप कट ऑफ के लिए बिल्कुल भी परेशान ना होइए। सबसे पहले आपकी जो पहली प्राथमिकता होनी चाहिए वो अपने सिलेबस को कंप्लीट करने की होनी चाहिए। क्योंकि आप सबको पता होगा, मैं आप सबको फिर से बताना चाहता हूँ, अगर आपने फर्स्ट स्टेज का एग्ज़ाम पास किया है तो इसका मतलब ये है कि आप मेहनती बच्चे हैं, आपने ज़रूर मेहनत किया है, तभी आपने फर्स्ट स्टेज का एग्ज़ाम पास किया है। बस आपको थोड़ा सा मेहनत और करना है, उसी आपके मेहनत में थोड़ा सा मेहनत और ऐड करके अपनी सेकंड स्टेज का जो एग्ज़ाम है उसे और मेहनत से देना है और डेडिकेशन के साथ देना है। आप इसमें ज़रूर सफल होंगे। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि मैं अपनी बातों को सही से आप सबके सामने रख पाया हूँगा। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आप यूपी एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पे नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई सवाल है, कोई कमेंट है, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। मैं आपके प्रत्येक कमेंट का जवाब अवश्य दूंगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।